एम्स्टर्डम से करीब 30 किलोमीटर दूर इस निर्माण स्थल पर बहुत लकड़ी इस्तेमाल हो रही है। लोग काम में जुटे हैं। यहाँ घास के मैदान में जल्द ही एक स्कूल होगा जिसमें 60 बच्चे पढ़ पाएंगे। हर पेच, हर नट यहाँ बच्चों के माता पिताओं ने खुद लगाया है। उन्हीं में से एक हैं फ्लोरिस मोलेनबेक, जिनके 2 बच्चे स्कूल जाने वाले हैं। हमने 3 हफ्ते पहले ही काम शुरू किया था। इतना तो निपटा भी दिया। मकान, सड़कें, पार्क और खेल के मैदान, लोग 43 वर्ग किलोमीटर वाले क्षेत्र को अपने हाथों से तैयार कर रहे हैं। आलमेरे ओस्टरवोल्ड जैविक तौर पर बढ़ता हुआ शहर है। इसके पीछे आइडिया है कि लोगों को अपने रहने की जगह खुद बनाने की आज़ादी दी जाए। आर्किटेक्ट क्लास हॉफमन ने 10 साल पहले ये प्रोजेक्ट शुरू किया था। ये सिर्फ आज़ादी नहीं है, जिम्मेदारी भी है। इस तरह की सामान्य शहरी विकास गतिविधियों में ज्यादातर नियंत्रण सिर्फ डेवलपर्स या नगर पालिकाओं का रहता है, लेकिन यहाँ सब कुछ लोगों के हाथ में है। ओस्टरवॉल्ड में बिल्कुल उल्टा होता है। योजना एक अनियोजित शहर के निर्माण की है। एक नियम यह है कि ओस्टरवोल्ड को हरा भरा बनाना होगा, 1/3 से भी कम जमीन पर निर्माण होगा और जैव विविधता को बढ़ावा देने के लिए हर निवासी को अपनी आधी जमीन खेती बागवानी के लिए छोड़नी होगी। हम ऐसे तरीके लाना चाहते हैं जिनसे ऐसे आवास बनाए जाएं जो न सिर्फ अपने आसपास के हरित पर्यावरण के गुणों को बचाए रखें, बल्कि उनमें लोग अच्छे से रह भी सकें। एम्स्टर्डम के पूर्व में स्थित इस ग्रामीण इलाके में 1000 से ज्यादा रिहायशी यूनिटें खड़ी की जा चुकी हैं। फ्लोरिस मोलेनबेक और उनके परिवार के लिए जमीन पर सब्सिडी मिलना किसी सपने के पूरा होने जैसा था। मकान बन जाने के बाद उनका काफी समय लोगों से मिलने जुलने और काम करने में बीत जाता है। सप्ताह में एक बार फ्लोरिस खेतों में जाते हैं और देखते हैं कि सब्जियां तैयार हैं या नहीं। हम लोग सामुदायिक खेती करते हैं। इसे कहते हैं CSA, यानी कम्युनिटी सपोर्टेड एग्रीकल्चर। हम करीब 50 घरों के लिए सब्जियां उगाते हैं। अगर पैदावार बढ़िया रही तो हर किसी के हिस्से ज्यादा सब्जी आती है। फसल खराब हुई तो नुकसान सभी उठाते हैं। हफ्ते में एक बार समुदाय के सदस्य यहाँ तैयार हो चुकी सब्जियाँ ले जा सकते हैं। क्वालिटी के लिहाज से तो इनका कोई मुकाबला नहीं है। इनमें कोई कीटनाशक नहीं होते। बहुत प्यार से ये सब्जियां उगाई जाती हैं। सदस्यों को मैं निजी रूप से जानता हूं। ये अनुभव बिल्कुल अलग है। मेरे खाने की क्वालिटी भी खास है। समुदाय, लेन देन, मौलिक विचार, ये सब तो है, लेकिन ओस्टरवोल्ड जैसी जगह बनाने में चुनौतियां भी कम नहीं। इसे एक सामाजिक प्रयोग कहा जा सकता है। लोग यूं साथ मिलकर काम करने के आदी नहीं होते। आमतौर पर सरकार ही बताती है कि ये करो, ये मत करो, ऐसा होगा, ऐसा नहीं होगा, लेकिन यहाँ लोग खुद सब करते हैं। और कई बार इसमें मुश्किल भी आती है, क्योंकि लोग करते करते ही तो सीखते हैं। चंद किलोमीटर दूर सामुदायिक दुकान में मारिन अब्सपोल और उनकी पड़ोसी मारियोन फान मारेन घर में तैयार किया गया शहद, जैम और चीज़ बेचते हैं। तमाम चीज़ें ओस्टरवोल्ड की उपज हैं। अब्सपोल शुरुआत में यहाँ बसने वालों में से एक हैं। उनके इस जंगल सरीखे बागीचे में सैकड़ों अलग अलग पौधे लगे हैं। जब आप जमीन खरीदते हैं तो वो अक्सर खाली होती है। अगर आप उसमें बीज डालें तो कई किस्म के देसी पेड़ पौधे उगने लगते हैं और जैव विविधता के लिए ये अच्छा ही है। एक बढ़िया इकोसिस्टम तैयार हो जाता है। अब्सपोल अपने पौधों के बीज जमा कर उन्हें सुखाते हैं और उन्हें ओस्टरवोल्ड के लोगों के बीच बांट देते हैं। वो अनुभव से सीखते हैं और मानते हैं कि प्रकृति एक ऐसी चीज़ है जो हर निवासी को जोड़ती है, भले ही उनकी जीवन शैली कुछ भी हो। ओस्टरवोल्ड आने वाले बरसों में तेजी से बढ़ेगा। 15,000 घरों और 40,000 लोगों के लिए जगह तैयार करने की योजना बनाई जा रही है। नई जमीनों के दाम बेतहाशा बढ़ चुके हैं। अब्सपोल को चिंता है कि समुदाय के रूप में रहने की समावेशी जरूरत खतरे में है।
We feel it also as a ये responsibility समझने की for us. जिम्मेदारी हमारी भी है कि मिलीजुली कम्युनिटी में कम वेतन वाले लोग भी रहेंगे और वे लोग भी जिनके बच्चे अभी छोटे हैं और वे घर नहीं खरीद सकते, तो ये समस्या तो है ही। Housing, that's really a problem. बहरहाल ये बस्ती ध्यान खींच रही है। प्रॉपर्टी डिवेलपर्स ने अपनी निगाहें गड़ा दी हैं। कुछ ने ओस्टरवोल्ड के बीचों बीच मकान खड़े कर उन्हें ऊंचे दाम में बेचना शुरू कर दिया है। वे अपना घर खुद बनाने और अपना बागीचा निकालने की परंपरा को नज़रअंदाज कर रहे हैं। शहर प्रशासन की ओर से लागू किए गए नए निर्देशों से भी निवासियों के बीच आक्रोश है। फिर भी बहुत सारे लोग प्रयोग का हिस्सा बनना चाहते हैं। मांग के मुकाबले प्लॉट की संख्या कम है। स्कूल कमेटी में मौजूद परिजनों को इसमें कोई हैरानी नहीं होती। ये ओस्टरवोल्ड की खूबसूरती है कि लोग एक जैसा सोचते हैं। उनमें चीज़ों को, समुदाय को बनाने की भावना भरी हुई है। ये वाकई एक मजबूत और ताकतवर समुदाय है। तो यही सब है। ओस्टरवोल्ड के बारे में वाकई यही चीज़ मुझे बहुत पसंद है। 2 हफ्ते में बच्चों की क्लास भी शुरू हो जाएगी। उससे पहले काफ़ी काम निपटाना होगा और मिलजुल कर काम करना तो ओस्टरवोल्ड के लोगों के स्वभाव में ही है।